कोरोना संकट से दुनिया भर के अरबपतियों को करोड़ों अरबों का चूना लग चुका है, यानी उनकी अरबों की दौलत को इस वायरस ने कम कर दिया है। लेकिन जेफ बेजोस अकेले ऐसे अरबपति हैं जिनकी दौलत को इस वायरस से कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस अभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और वर्तमान में इनकी कुल संपत्ति 148 अरब डॉलर है। सलाहकार फर्म कंपैरिजन की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 साल में बेजोस की संपत्ति $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर हो जाएगी। वर्तमान में उनकी उम्र 56 वर्ष है और 62 साल की उम्र में वे दुनिया के पहले शख्स बनेंगे जिनकी संपत्ति 1 लाख करोड़ डॉलर को पार करेगी। कंपैरिजन की ये रिपोर्ट फोर्ब्स टॉप 25 और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मोस्ट वैल्यूड कंपनीज के आधार पर तैयार की गई है। इस सलाहकार फर्म ने स्टॉक मार्केट में इन कंपनियों और व्यक्तियों की पिछले 5 साल की एवरेज ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की है। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना लॉकडाउन में जहां एक तरफ ज्यादातर अमीरों को नुकसान हुआ है, वहीं अमेज़न का कारोबार तेजी से बढ़ा है, जिससे बेजोस की संपत्ति में भी उछाल आया है। कंपैरिजन की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का दूसरा ट्रिलियनियर 2027 में शू जियाहिन के रूप में मिलेगा। शू जियाहिन रियल एस्टेट से जुड़े एक चाइनीज बिजनेसमैन हैं। तीसरे नंबर पर अलीबाबा के संस्थापक जैक मा 2030 तक 65 साल की उम्र में ट्रिलियनियर बन सकते हैं। जैक मा भी जेफ बेजोस के जैसे ई कॉमर्स कारोबार से जुड़े हैं। वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं और वे 2033 में ट्रिलियनियर का दर्जा हासिल कर सकते हैं। उस समय उनकी उम्र 75 वर्ष होगी। आपको बता दें, मुकेश अंबानी बहुत तरह के कारोबार से जुड़े हैं, जैसे टेलीकॉम, पेट्रोलियम, केमिकल्स। फिलहाल उनकी नेटवर्थ 53 अरब डॉलर है। इस लिस्ट में नाम और भी हैं, जिसमें फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग 7वें स्थान पर हैं और वो 2035 तक अरबपति से खरबपति बन जाएंगे। तब उनकी उम्र महज 51 साल होगी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, मुकेश अंबानी भी ई कॉमर्स के व्यापार में कूद चुके हैं और हमारे देश की आबादी दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है। इसलिए ये देखना अब दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में कौन दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनेगा।